जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिंजाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़ से। इस समय हम भौर गांव से लौट के फिर से छेनाघाट पहुंचे हैं और इस पूरी जो आपदा है उसका कारण क्या था, ये हमने इस समय प्रकृति संस्था के जो संस्थापक हैं गजेंद्र रौतेला जी, जो लगातार हिमालय में आ रही प्राकृतिक जो ये परिवर्तन है उनका एक तरफ से अध्ययन करते हैं, अनुभव रखते हैं और लगातार अपनी प्रकृति संस्था के माध्यम से इन बातों के लिए जनता को चेताते भी हैं। तो उनके द्वारा इस पूरी आपदा का एक कारण हम जानना चाहे और गजेंद्र रौतेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दस्तक पहाड़ पे है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, अगर आप अपने स्कूली दिनों को अगर याद करें तो हम जब भूगोल पढ़ते थे तो कुछ शब्द उसमें आपको ध्यान होंगे, जिसमें कि पश्चिमी विक्षोभ आपने याद होगा, आपको तिब्बती पठार याद होगा, आपको मानसून याद होगा और दक्षिणी जो है पठार याद होगा। तो आज क्योंकि हम उसके बाद साइंस स्ट्रीम में चले गए तो हमने साइंस की चीज़ें पढ़ी, लेकिन आज अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा इधर उधर पढ़ने का मौका मिलता है, खोजने का, जानने का कि आखिर इसमें क्या है। तो जब से ये सारी घटनाएं होने लगी हैं, मैं भी लगातार बहुत सारी जगह इसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मुझे जो अभी इस बीच जानकारी मिली है तो वो यही है, क्योंकि ये तो एक सामान्य बात जो हमने भूगोल में पढ़ी है कि यूरोप के भूमध्य सागर से जो हमारा, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, वो आता है और उसको वो आता है जो मध्य पूर्व के जो देश हैं वहाँ से होते हुए पाकिस्तान की तरफ से आकर हिमालय की तरफ आता है और उससे यहाँ पे जो है बारिश वगैरह होती है। क्योंकि दो कारणों से यहाँ पर बारिश होती है, एक तो मानसून की वजह से होती है और एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से बारिश होती है। और अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि जैसे कि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इतना असर हो गया है कि अब सीधे उसका प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि जो इतनी बार ये घटनाएं हो रही हैं, आप चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो या हिमालयी जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ आप देख रहे होंगे कि लगातार हर बार, हर दिन, महीने में कई बार ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये अब अपने चरम पर पहुँच गया है। दरअसल पहले जो पश्चिमी विक्षोभ था, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, तो वो जो है सर्दियों में भारत पहुंचता था सर्दियों में। और जो हमारा जो टेम्परेचर है, जो हवाएं हैं, वो जो है भारी होती थी तो नीचे होती थी। वो सर्दियों में पहुंचती थी तो भारी होती तो नीचे होती थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो यहाँ गर्मियों में पहुंच रहा है। जब गर्मियों में पहुंच रहा है तो आप जानते हैं विज्ञान का ये साधारण सा वो है, हवा जितनी जो है गर्म होगी उतनी हल्की होकर के ऊपर जाती है। तो वो जो सर्दियों में पहुंचती थी, नीचे रहती थी, वो अब उठ करके क्या होने लगे, गर्म होकर के ऊपर पहुंच रही है। अब वो ऊपर पहुंच रही है तो वो अब की बार जो हमारा जो तिब्बती जो पठार है उसको भी पार कर गया है। और ये 24 सालों बाद एक बार वैज्ञानिकों का जो कहना है, अभी मैं थर्ड पोल को देख रहा था, थर्ड पोल को, तो उसमें भी ये रिपोर्ट उन्होंने बताया है कि 24 सालों बाद ऐसा हुआ है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये तिब्बत के पठार को भी पार करके आगे बढ़ गया है, यानी हिमालय को पार करके आगे बढ़ गया है और ये एक खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात कि ये जो मैं 24 सालों की बात कर रहा हूँ उसमें जो हमारा मानसून है, वो मानसून और जो पश्चिमी जो विक्षोभ है, ये इसमें ऐसा संयोग बना है, ये दोनों एक साथ भारत में पहुंचे हैं। और होता क्या था कि मानसून के टाइम पर जो हमारे यहाँ जो मानसून पहुंचता था तो वो मानसून हिमालय से टकरा करके यहाँ बारिश करता था, लेकिन इस समय पश्चिमी जो विक्षोभ भी है और जो मानसून है वो लगभग एक साथ पहुंचे हैं और उसने ये उसका जो ये परिणाम हमें सामने को देखने को मिल रहा है। मैं इसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है और जो इसके विशेषज्ञ बता रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि जो हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ने लगभग पिछले एक दशक से एक अपना रिसर्च सेंटर खोला है। कहाँ? लद्दाख में, जो जांस्कार वाला जो हिमालय है, जांस्कार जैसे हमारे यहाँ हिमालयों के अलग अलग नाम है, जो सेंट्रल हिमालय के जो जांस्कार वाला हिमालय है, तो वहाँ पर उन्होंने 10 सालों से एक रिसर्च सेंटर उन्होंने खोला है। तो वहाँ पे डॉक्टर मेहता है, तो उनका ये कहना है, उसी रिपोर्ट में उनका ये कहना है कि इस वर्ष उन्होंने देखा है कि जो अतिवृष्टि का जो पैमाना है कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटे बारिश होना, तो वो उन्होंने वहां पर इस बार कई बार दर्ज होते हुए देखा है। जो 100 मिलीमीटर बारिश जो कई बार बहुत ही दुर्लभ होती थी देखने को, लेकिन इस बार जो है वो कई बार हो गई महीने भर में। और यहाँ तक कि बर्फबारी भी उसी तरह से हो रही है, क्योंकि बारिश के साथ में फिर बर्फबारी भी हो रही है
और ये जो हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है, या ना हमारा जो मानव समाज है या हमारे जो गांव हैं या जो हमारी रिहायशी इलाके हैं उनके लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा अभी तक मुझे जानकारी मिली है, जो मैं अभी तक इसको ढूंढ खोज करके मैं पढ़ पाया।